अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी क्लास आज इशूएंस ऑफ शेयर के ऊपर है, लेकिन इशूएंस ऑफ शेयर के बेसिक पार्ट के ऊपर नहीं है, बल्कि आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एज पर इशूएंस। तीन तरीके होते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को इशू करने के। बड़ी टेक्निकल से टर्म यूज किए मैंने, इशूएंस ऑफ शेयर, लेकिन इशूएंस ऑफ शेयर को करने के तीन तरीके। यानी हम ऑर्डिनरी शेयर की बात करें, हम प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी का डिफरेंस नहीं ले रहे, हम बल्कि ये बोल रहे हैं इशूएंस ऑफ शेयर होने जा रहा है, मगर ऑर्डिनरी शेयर को इशू करने के तीन तरीके। बात समझ रहे हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज भी मैं एक, मेरा इस साल का जो सबसे बेस्ट बच्चा है ना आपका, वो क्रॉस, बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें भी एक बेस्ट होता है। ऐसा नहीं है मैं आपको ये बोल रहा हूँ वो मैं अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ, उसके 15 में से 0 आए। उसने वो सवाल मौका नहीं पिकअप किया, उससे हुआ ही नहीं। मैं बोला ये क्या चीज़ है जो आप बोल रहे हैं। तो मैं दोबारा से एक बार बोल रहा हूँ, और मैं दोबारा आपको इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ ये, ताकि आप इसको एक दफ़ा दोबारा से इसको एक दफ़ा सीख सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी आपको पास पेपर्स में। तो इनमें से तकरीबन सबके बारे में हम आज बात कर लेंगे। सबसे पहले तो सर, सबसे पहले आपके पास जो एक एरिया आएगा वो आएगा आपके पास न्यू शेयर इशू। एक होता है सर न्यू शेयर इशू, ये कहते हैं हम NSI, लिख लीजिए, लिखा हुआ होगा। दूसरी चीज आपके पास क्या होगी? दूसरी चीज आपके पास होगी सर राइट शेयर इशू। इसको हम हमारी जबान में आसान से लफ्ज में बोलते हैं सर RSI। तीसरी चीज आपके पास होती है सर, तीसरी चीज आपके पास होती है सर बोनस शेयर इशू। तो जो बोनस शेयर इशू होता है सर वो क्या होता है? वो होता है आपके पास BSI। ये नाम दे दिए मैंने इसके। तीन तरह के आप ऑर्डिनरी शेयर के इशूएंस पे काम कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब पहले बात तो ये समझे, मैंने जरा सा नीचे गैप दिया, फिर मैंने आके यहाँ लिखा न्यू शेयर इशू। आप किसी न्यू शेयर होल्डर को देते हैं। क्या मतलब सर? आप किसी को भी अनाउंस कर देते हैं ये शेयर, कोई भी बंदा हो बाहर वाला, वो शेयर बाहर से, मेरा मतलब कंपनी चल रही है, कंपनी ने शेयर इशू किए, कोई भी बंदा ये शेयर खरीद ले, जिसका दिल चाहे वो ये शेयर खरीद ले, तो वो न्यू शेयर इशू बाय कर सकता है। इससे फायदा क्या होता है सर? जब आप न्यू शेयर इशू करते हैं सर, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है आप अपने बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो जनरेट करते हैं। इससे आपको कैश फ्लो मिलता है। क्यों सर कैश फ्लो मिलता है? कल एंट्री याद है ना, जैन हमने क्या एंट्री पास की थी? जब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशू करते हैं, बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो बैंक डेबिट हुआ तो इसका मतलब है कैश का क्या हुआ आपके पास? कैश का इनफ्लो हुआ ना। तो ये बात हमने यहाँ तक तय कर ली। अब कैश का इनफ्लो आ गया सर आपके पास। दूसरी बात, लेकिन नए शेयर को इशू करने से होगा ये कि आपके बिजनेस का कंट्रोल क्या हो जाएगा? आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके पास से क्या हो जाएगा? लूज। तो कंट्रोल लूज करने वाला जो आपके पास एलिमेंट होगा वो आ जाएगा लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ये आ जाएगा। कंट्रोल लॉस हो जाएगा आपके पास से, ये आप लिख देंगे इसके अंदर, लिख सकते हैं। पहले मैं और जैन पार्टनर थे, अब अनीक भी पार्टनर है उस बिजनेस का, यानी उसका शेयर होल्डर है। पार्टनर वर्ड मैंने गलत यूज़ किया, मैं और जैन एक बिजनेस के शेयर होल्डर से, अब जुहेर भी उसका शेयर होल्डर है। उसका मतलब है कंट्रोल मजीद और लोगों के पास गया। किस चीज़ का कंट्रोल? वोटिंग राइट्स चले गए। वोटिंग राइट्स मजीद किसी और बंदे के हाथ में पहुंच गए, तो इसका मतलब है आपने कंट्रोल लूज कर दिया। आ रही है बात समझ में? लिख लीजिए सर ये। सर इससे आपके बिजनेस को क्या मिलेगा? इससे आपके बिजनेस के लिए सर आप फाइनेंस जनरेट करेंगे। लिख लें, मेंशन कर लें सर, आप अपने बिजनेस का फाइनेंस भी इसी से ही जनरेट करेंगे। सर तो इसकी एंट्री पास करके तो दिखाएं। फर्स्ट करें 2000 शेयर इशू करते हैं, 2000 शेयर्स, और ऐड कर देते हैं सर हम $2 के ऑफ $1 का। ये बात समझ में ही क्या लिखा मैंने? 2000 शेयर्स अगर इशू करें ऑफ $2 के, $2 का शेयर, $1 में मैं क्या कर दूं? इशू नहीं कर सकता ना। $1 वाला शेयर मैंने कितने में इशू किया है? $2 का। तो सर ऑफ एट $2 ऑफ $1। तो अब जवाब दो मुझे, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट। शेयर प्रीमियम को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। तो सर एंट्री बताओ किससे पास करूंगा? 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, शेयर प्रीमियम के 2000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से, और 2000 को ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सर? 1 से। आ रही है बात समझ में? इसको सर बोलते हैं न्यू शेयर इशू। ये न्यू शेयर इशू की एंट्री है, लिख लें। इसमें जहन कोई मुश्किल बात नहीं है। ये तो सर वही है जो आप हमेशा शेयर इशू करते हैं, ये वही बात कह रहे हैं। हाँ, जो हमने अभी तक जितने भी शेयर इशू पढ़े हैं,
हमने हमेशा यही बात की है कि नया शेयर इशू हो रहा है। अब राइट शेयर इशू से कहानी में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसे आपने गौर से देखना है। राइट शेयर इशू जो होता है ना बॉस, गौर से देखिएगा और इसको समझिएगा। राइट शेयर इशू जो होता है ना बॉस, वो एक कमाल की शय है। सुनते जाइए, देखते जाइए। राइट शेयर इशू आप किसी नए शेयर होल्डर को देने के बजाय आप अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं आप उनको ये शेयर्स दे देते हैं। दोबारा से देखिए सर, जो मैं बात कह रहा हूं आपसे, आप सर आप राइट शेयर इशू हमेशा उन लोगों को करते हैं जहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो। यानी मेरी कंपनी का ऑलरेडी कोई, मेरी कंपनी का अपना ही कोई शेयर होल्डर, उसे मुझे शेयर्स देने हैं, तो वो उनकी बात हो रही है। क्या मैं और शेयर्स मैंने ऑफर किया, जैन मेरी कंपनी का शेयर होल्डर था, मैंने ऑफर किया जैन यार तुम ही ले लो शेयर्स, बाहर वाले को नहीं देना चाह रहा। सर क्यों ऐसा करना नहीं चाह रहे आप? इसलिए नहीं करना चाह रहे ताकि मैं चाह रहा हूं कि कंट्रोल क्या रहे, कंट्रोल इंटैक्ट रहे। कंट्रोल किसका? ओनरशिप का। ओनरशिप कंट्रोल इंटैक्ट रहे मेरा, मेरे पास है। लेकिन जैन अब ये डिसएडवांटेज ये भी तो होगा, कुछ दिनों बाद सर मैं शेयर खुद ही बेच दूंगा, तब तो लूज हो जाएगा ना कंट्रोल। तो सर कब तक इंटैक्ट रहे? जब तक आपने 1.5 से 2 महीने 6 महीने साल भर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उससे, वरना अदरवाइज नहीं। वो तो आपसे शेयर लेगा, अब बेच देगा। क्यों बेचेगा? आप सवाल का जवाब सुनना। सर पहले तो एक बात का जवाब ये दें, पहले तो सुने सब लोग, ये बात का जवाब दें, क्या राइट शेयर इशू वाले को भी आप पैसे देके शेयर देंगे? हाँ। तो इसका मतलब है सर आप यहाँ क्या लिखेंगे, सर इससे भी आपके बिजनेस में क्या होगा, इससे भी आपके बिजनेस में सर यहाँ पे क्या आएगा सर, कैश का इनफ्लो। आपको कैश का इनफ्लो ही चाहिए होगा, और अगर कैश का इनफ्लो ही होगा तो इसका मतलब है सर आपने ये काम किसके लिए किया होगा, आपने ये काम फाइनेंस जनरेट करने के लिए किया होगा। सुने सर, तो इसका मतलब तो ये, पहले तो ये देखिए सर, फर्ज करें पार वैल्यू किसी शेयर की है $1, देखना बोर्ड देखना, पार वैल्यू क्या है $1, मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू है उस शेयर की 1.5। लेकिन पता है क्या किया आपने, आपने ऑफर वैल्यू दी, ओ वी इज ऑफर वैल्यू। आपने उस बंदे को जो ऑलरेडी आपका शेयर होल्डर है उसको आपने कहा 1.4 का ले लो शेयर, फायदा है ना उसको। मार्केट में एक चीज जो ₹1.5 की है आपको 1.4 की दी जा रही है, तो आपको तो फायदा है। क्यों ये लालच आपको दी जा रही है? ताकि आप ये शेयर लें। और ये बात समझ में, लेकिन जवाब दें, स्टिल पैसे आने चाहिए थे ये, लेकिन उसकी वैल्यू थी ये, लेकिन आपने ऑफर कर दी है, पैसे तो आएंगे ना। सर जब पैसे आएंगे तो क्या होगा, अगर फर्स्ट करो मैं कहता हूँ 2000 शेयर्स आपने इशू किए, तो 2000 शेयर्स की मैं एंट्री पास करता हूँ। मैं कहूँगा सर बैंक को मैं क्या कर दूंगा, बैंक को डेबिट कर दूंगा। शेयर प्रीमियम को मैं क्या कर दूंगा सर, शेयर प्रीमियम को सर मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और जवाब दीजिए साथ में मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डिनरी शेयर को भी मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। अब लेकिन जवाब दो, बैंक की एंट्री जैन कितने से पास होगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.4। प्रीमियम कितने से पास होगी सर, 2000 को आप मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे सर, 0.4 से। और सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने से पास होगा, 2000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1 से। लिख लें सर ये सारी वैल्यू, ओ वी इज ऑफर वैल्यू। एक चीज जो कि 1.5 की थी, आपने उस बंदे को 1.4 की ऑफर कर दी, थोड़ी सी कम की, वो इस लालच में ले लेगा आपसे। हाँ कुछ टाइम के लिए, उस लिमिट के बगैर तो ये बेकार है। आपके कोर्स में उस लिमिट का कोई जिक्र नहीं है, मैं भी नहीं कर रहा। सुने, लिख लिया सबने? सर एक बात थोड़ी सी देर में ना देख के एक बात तो समझ में आई, बात को समझो जरा, नहीं क्या मेरी बात समझना बेटा। तो सब पढ़ना शुरू कर दो भाई, ये ना ये सब वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बता रहा हूँ पढ़ना शुरू कर दो सब। अब सुनो गौर से, दोनों एंट्रीज को गौर से देखें। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दोनों की कोई फर्क है, या दोनों सेम है? सेम है। एक न्यू शेयर इशू है और एक राइट शेयर इशू। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन बस एक फर्क है, आप न्यू शेयर इशू नए शेयर होल्डर को देते हैं, लेकिन राइट शेयर इशू आप किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। थ्योरेटिकली फर्क है। अब इस फर्क को मैं आगे जाके और एक्सपेंड कर दूंगा, आप सुने। यहां देखिएगा, नीचे लिख रहा हूं, आप भी इसके नीचे ही कहीं मेंशन करेंगे, लेकिन पहले सुने। सर आपकी कंपनी में पहले मैंने कहा आपके पास आपने शेयर इशू किए हुए थे 2 लाख, सही है? 2 लाख शेयर आपने इशू किए हुए थे, और हर शेयर की आपकी जो ईच की वैल्यू थी वो थी सर ईच $0.5। शेयर आपका कितने का था सर, $0.5 का। मुझे ये बताओगे खैदर बेटा, अमाउंट कितना होगा इनका?
वेरी गुड सर, एक ही बच्चे ने बोला पूरी क्लास में। सर अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे आप? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय क्या? उसकी पार्ट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, सर आपने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? पार्ट वैल्यू से। कहाँ से लाए सर आप ये फॉर्मूला? कहीं से भी नहीं लाया भाई, यही फॉर्मूला तो शुरू से सिखा रहा हूँ पहली क्लास से। नंबर ऑफ शेयर्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पार्ट वैल्यू से। आगे आंसर ये, आंसर क्या आ रहा है फिर से बोलिए, आंसर बताइए। 1 लाख। अब सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अब देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन राइट शेयर इशू के बारे में कुछ कह रहा है, उसको जरा समझिएगा। वो कह रहा है कंपनी इशूड 1 for 4 शेयर्स हेल्ड। कंपनी ने जिसके पास 4 शेयर्स थे उसको 1 शेयर और दे दिया। रिपीट करो सर, इस स्टेटमेंट को जहन में दोबारा से रिपीट करो। कंपनी ने क्या किया? राइट शेयर इशू किया है। और राइट शेयर इशू कैसे किया है? राइट शेयर इशू ऐसे किया है कि जिसके पास 4 शेयर्स थे उसको कितने शेयर्स दे दिए? 1। अब मेरी बात का जवाब दो, यहां देखो इस स्टेटमेंट को जरा, यहां देखो, ये शेयर्स हैं या नीचे वाले 1 लाख शेयर्स हैं? ऊपर वाले शेयर्स हैं। तो जिसके पास 2 लाख शेयर्स थे, कंपनी ने उसको क्या कर दिया? कंपनी ने उसको 1 शेयर दे दिया। दे दिया ना? कितने थे? 2 शेयर्स थे या 4 शेयर्स थे? 4। तो मैंने मल्टीप्लाई किया। जवाब दीजिए सर, कितने शेयर्स मैंने इशू किए? सर मैंने 50,000 शेयर्स इशू किए। अब मेरी बात को गौर से सुनना और इसको समझना, गौर से सुनना और इसको समझना। अगर 2 लाख शेयर्स थे तो 50,000 शेयर्स मजीद इशू हो रहे हैं। सर आपको कैसे पता? जिन लोगों के पास 4 शेयर्स थे उनको 1 शेयर मैंने और दिया, तो मतलब मैंने 50,000 शेयर्स इशू किए। आई बात समझ में? अब मेरी बात का लेकिन जवाब दो, 50,000 शेयर्स का अमाउंट कितना बनेगा? सर 50,000 शेयर्स का अमाउंट बनेगा सर 0.5 के हिसाब से। क्या अमाउंट बनेगा? 25,000। मगर सर आपने कहा यूजुअली आप स्लाइड सा अबव वैल्यू पे देते हैं, पार वैल्यू, यानी राइट शेयर इशू में प्रीमियम भी हो सकता है। होगा, बिल्कुल होगा। अब जरा मेरी बात सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है सर, इस ट्रांजैक्शन के बाद, यानी राइट शेयर इशू होने के बाद, आफ्टर राइट शेयर इशू, पता है आपको आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? तो बताओ, सही बोला ना खजर? बोलो फिर से। आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे सर? आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे सर 2.5 लाख। आ रही है बात समझ में? नंबर ऑफ शेयर्स 2.5 लाख हो गए। अब सुने, कितने लोगों को, पहले तो बताओ ये बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक सी बात की सर मैंने, क्या मुश्किल बात की? मैंने कहा जितने भी शेयर्स रखने वाले लोग थे उनको आप 2 शेयर्स दे देंगे अगर उनके पास 5 शेयर्स होंगे तो 2/5। अगर जिसके पास 7 शेयर्स होंगे उसको आप 3 दे देंगे तो 3/5। इसमें क्या मुश्किल बात की? मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की। बस सिर्फ जहन में क्या याद रखना है आपको, जो एंट्री में न्यू शेयर इशू की पास करता हूं वही एंट्री में किसकी पास करूंगा? राइट शेयर इशू की। दोनों की एंट्री सेम पास होगी। बात क्लियर है? कॉपी कर लो पहले इसको, बाकी की स्टोरी मैं आपको भी समझाता हूं। सर मैजिक है आज की क्लास में, दिखाता हूँ मैजिक। सर सोच रहा है क्या बतानी, क्या बोलने वाले, देखो मजा आएगा देख के तुम्हें। छोड़ दो जहन फोन, कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। पढ़ो। These devices are about to be expensive, more expensive now. एप्पल टैरिफ लग गया, यूएस टैरिफ लग गया ना 29%। पाकिस्तान में फ़ोन 30% महंगा आएगा आईफोन। ऑल द सप्लीमेंट्स 30% एक्सपेंसिव होगा। 29% टैरिफ लगा दिया उस पर। सब 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 चीज़ों पे 29% फ्लैट है पाकिस्तान में आने वाली हर चीज़। हर चीज़ जो यूएस बेस्ड है उस पर 29% टैक्स है इफ़ इट्स इन पाकिस्तान। डन। लिख लें सब, फिर मैं आगे बढ़ूँ। लिख लिया भाई सबने? ऑनलाइन वाले सारे गिव मी थम्स अप। सबने काम कर लिया, मैं आगे बढ़ूंगा। अब समझिए सर, बोनस पे जा रहा हूँ। पहले तो बोनस को ना, पहले तो दिमाग में पहले फिक्स कीजिए बोनस शेयर इशू क्या है। पहली तो बात ये समझे सर, यहाँ देखिए एक कमाल की बात। सर ये दिया किसको जाता है? सर ये शेयर दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। सर तो वो तो राइट इशू भी किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। सुने, इसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को
बोनस शेयर इशू करने का मकसद क्या होता है, सुने सुने, ये आप देते हैं फ्री में, आगे वर्ड यूज करूं ना फ्री ऑफ कॉस्ट तो गलत हो जाएगा, फ्री में दिया जाता है, यानी फ्री शेयर इशू है, फ्री शेयर इशू फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को दिया गया, यानी आपने मुफ्त में दे दिया उनको। नाम क्या है इसका, बोनस शेयर इशू। बोनस का मतलब क्या होता है, आपने बोनस में दे दिया। सर क्यों दिया बोनस में भाई, फ्री 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 फंड का आपने कैश उठा के उसको शेयर उठा के दे दिया, इसलिए दिया, सुने आपको साल के आखिर में उसे क्या देना है, डिविडेंड। तो मैं यहां लिखता हूं सर साल के आखिर में उसे आपने क्या देना है, कैश का क्या, डिविडेंड। आप ये कैश डिविडेंड क्या करने जा रहे हैं, अवॉइड। आप चाहते हैं आप उसे पैसे ना दें, आप उसे प्रॉफिट में से पैसा ना दें, बल्कि आप उसे क्या दे दें, आप उसे एक अच्छी वाली लॉलीपॉप दे दें। वो लॉलीपॉप क्या है, लॉलीपॉप का नाम है बोनस शेयर इशू। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ बिजनेस का पैसा बिजनेस में रह जाएगा और आपको उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप वहां से प्रॉफिट रिटेन कर लेंगे और फ्री में शेयर्स दे देंगे उसको। अब लेकिन एक सुनो एक बात, भाई भाई शेयर होल्डर को क्या लालच होगी, वो आपसे कैश ना ले, डिविडेंड ना ले, उसके बजाय आपसे शेयर ले ले, क्या फायदा उसको, सुने ये फायदा मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आपको तो वो फ्री में देगा। अब लेकिन एक फ्री में फायदा बताने से पहले एक बात बता रहा हूँ, बोनस शेयर इशू सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है सर, बोनस शेयर इशू सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होता है, सिर्फ और सिर्फ पार वैल्यू पे होता है, सिर्फ पार वैल्यू, उसमें प्रीमियम नहीं होता, नो प्रीमियम इन्वॉल्व। आ रही है बात समझ में, बल्कि उल्टा होता है, यहाँ पे प्रीमियम हमेशा कम होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बोनस शेयर इशू आप हमेशा कौन सी वैल्यू पे करेंगे, बोनस शेयर इशू सिर्फ आप पार वैल्यू पे करेंगे, पार वैल्यू से ज्यादा पे कभी नहीं होता। अच्छा आप सुने सर, यहां तक थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में है, लेकिन वो लॉलीपॉप वाली बात क्या थी वो सुनो। भाई आज मार्केट वैल्यू शेयर की फर्ज करो, फर्ज करो $2 है, आप एक्सपेक्ट करेंगे सर मार्केट वैल्यू कुछ टाइम बाद, मार्केट वैल्यू कुछ टाइम बाद इस शेयर की $3 हो जाएगी, तो भाई मुझे एक शेयर पे $1 का फायदा होगा, और सर $2 भी तो मुझे फ्री में मिल रहा है ना, ये भी तो समझो ना, आपको तो फ्री में मिला है ना शेयर, लेकिन उसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है, $2। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने पीपीएल का शेयर खरीदा था 2007 में, और 2025 है, 18 साल हो गए शेयर को मेरे पास, 500 शेयर लिए थे मैंने, 23,000 रुपये के, ₹23 का एक शेयर था। आज वो ना तकरीबन 400 को टच करके वापस आया है, 400 450 500 को टच करके वापस आया। एग्जाम्पल ले लेते हैं 400, 500 शेयर्स, पहले तो याद रखो मैंने लिया कितने का था, पहले मैंने यहाँ देखो मैंने शेयर कितने का लिया था, मैंने 500 शेयर्स लिए थे 23 के। अब वो 500 शेयर्स कितने के हो गए, अब वो पहले तो बात ये कि वो फर्ज करो 400 के, बहुत बड़ा फर्क है ना, अच्छे पैसे बन गए, माना कि सालों गुजर गए, है ना। नहीं सर, इस दरमियान मुझे एक और फायदा हुआ है, बिजनेस ने अपनी मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ा दी, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू भी, आपने मार्केट प्राइस एमपीएस भी बढ़ गया, या सुने क्या हुआ, 15 सालों में हर साल कंपनी ने मुझे मिनिमम भी मुझे 50 50 55 55 शेयर्स, 60 100 शेयर्स फ्री में दिए हैं। डिविडेंड नहीं देती ये कंपनी, पीपीएल डिविडेंड नहीं देती। जमा करते करते ना मेरे पास आज 16 साल के बाद इसके टोटल शेयर्स, जो मैंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने तो 500 शेयर्स खरीदे थे, जमा करते करते मेरे पास आज इसके तकरीबन 5,500 कुछ शेयर्स हैं, मैं 5,500 बोलता हूँ। सर क्या कह रहे हैं आप, मैंने कहा मैंने 500 शेयर्स 23 रुपए के खरीदे थे, शेयर 16 साल में बढ़ के यहाँ पहुंच गए, और इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ के सर इस वक्त भी ना बुरे हालात में भी 298 पर है। मल्टीप्लाई करें, 5,500 मल्टीप्लाई बाय 298, ये मैं बुरे हालात में कह रहा हूँ, 3.5, बस 23,000 रुपये भी नहीं लगाए थे मैंने यार, तो यार 16 लाख बहुत बुरी तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सही है। आप इसको ये कह लो या यूं कह लो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो 500 शेयर लिए थे ना। अच्छा अब मुझे क्या फायदा सर इसकी बोनस शेयर इशू होने से, देखो गौर से देखो क्या हो रहा है, 5,500 में से फर्ज करो मैं 2,000 शेयर भी बेच दूं, तब भी मेरे पास 3,500 शेयर रह जाएंगे ना, तो बोनस शेयर इशू का शेयर होल्डर को भी फायदा है। लेकिन अब सुने सर, तो लेकिन एक मसला आ गया ना, अब एक गौर से देखें, अब जो मैं मसले बता रहा हूं उन मसलों को जरा ध्यान से सुन के जाइए। सर जब आप न्यू शेयर इशू करते थे तो ये एंट्री बनती थी, देखिएगा एंट्री को भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सर जब आप न्यू शेयर इशू करते थे तो ये एंट्री बनती थी ना सर। सर जब आप राइट शेयर इशू करते हैं तो भी सर ये एंट्री बनती है ना, ये तो सेम होती है। लेकिन बोनस शेयर इशू में ये एंट्री नहीं बनती, बोनस शेयर इशू की सर एंट्री बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल अलग होती है। वो कैसे बनाते हैं सर, वो देखिए मेरे साथ साथ। सर मैंने कहा आपको कि मैं अब सर काम किसके ऊपर करने जा रहा हूं, मैं सर काम करने जा रहा हूं सर
बोनस शेयर इशू पर। सही है, गौर से देखो बोर्ड, देखो गौर से देखो बोर्ड, बात सुनो। बोनस शेयर इशू क्या है, मैं हाँ बिल्कुल जूम आउट कर दूंगा तो मैं इसकी पिक्चर ले लेना फिर end में। सर सुने, बोनस शेयर इशू कैसे दिया जाता है, पहले तो यहाँ देखना। अब देखो मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने आपको कल बोला था, मैंने खिजर को बोला था, खिजर कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व याद दिलाना, कल की क्लास में उसका काम नहीं हो पाया था। अब सुने, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है ना खिजर, उसमें दो तरह के रिजर्व होते हैं। एक रिजर्व कौन सा होता है, कैपिटल रिजर्व। दूसरा रिजर्व कौन सा होता है, रेवेन्यू रिजर्व। याद रखना, कैपिटल रिजर्व वो होता है, ऊपर देखो, ऊपर बने हुआ यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व वो होता है जो कि किससे बनता है सर, जो कि नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से बनता है। किससे बनता है, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से। और रेवेन्यू रिजर्व किससे बनता है, ट्रेड से। मतलब क्या, कंपनी ने खुद कुछ काम किया, उससे कुछ पैसे कमाए, उस पैसे कमाने को मैंने रिटेन अर्निंग में डाला, डाला ना, तो रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व कौन से रिजर्व हैं, रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को जरा और से देखो क्या होते हैं, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व। आपने लैंड खरीदा था, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, या आपकी वजह से बढ़ी या मार्केट की वजह से बढ़ी, तो आपने तो ट्रेड नहीं किया ना कुछ, ट्रेडिंग की, आपकी ट्रेडिंग की वजह से वैल्यू नहीं बढ़ी, बल्कि वैल्यू किस लिए बढ़ी है, वैल्यू बढ़ी है सर उसकी नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से। तो वो रिजर्व जो कि नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से बढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सर, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व दो हो गए, एक शेयर प्रीमियम, भाई गुडविल, बिजनेस की गुडविल, ट्रेड नहीं है अब ट्रेड, बल्कि बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ रही है। और ये बात समझो, तो शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व ये कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, और जनरल रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग ये कौन से रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। आ गई बात समझ में, चार ही चीजें तो हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। दो रिजर्व कैपिटल है, दो रिजर्व रेवेन्यू है। अब सुनो, कैपिटल रिजर्व का, कैपिटल रिजर्व का सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल, भाई एक रिजर्व क्रिएट किया तो किसी काम के लिए किया होगा ना। मैंने टीसीआर में रिजर्व क्रिएट किया रहा था, 50,000 रुपए रखो बाद में काम आएंगे, तो मैंने कुछ सोच के किया होगा ना कुछ बात होगी। शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व में कैपिटल रिजर्व का सबसे ज्यादा कॉमन काम क्या है, कॉमन काम ये है कि आप बोनस शेयर इशू करते हैं, यानी कंपनी जो फ्री में शेयर देती है किसी को, वो यहां से देती है, इनमें से निकाल के देती है। अब सुनो, लेकिन 2023 में जैन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हुसैन, 2023 में रमीशा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मना कर दिया है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप नहीं यूज करेंगे, किस काम के लिए, बोनस इशू के लिए। बोनस शेयर इशू के लिए आप रीवैल्यूएशन रिजर्व को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये कब मना हुआ है, 2023 में। तो 2023 से पहले वाले सारे पास पेपर्स में जब भी बोनस शेयर इशू हो रहा होगा तो आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज होगा, होता हुआ मिलेगा। और ये बात समझ में, ये फर्क है। तो कोर्स में फर्क क्या है, तो सर जवाब दें पहले तो वो एंट्री बताएं। अब सुनो, एंट्री बताता हूं मैं आपको, एंट्री बहुत आसान है बोनस शेयर इशू की। यहां देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि आप बोनस शेयर इशू किस में से करते हैं, मैंने यहां लिखा सर आप बोनस शेयर इशू करेंगे किस में से, सबसे पहले मैं यहां क्या लिखूंगा सर, शेयर प्रीमियम में से। शेयर प्रीमियम को आप डेबिट करेंगे। शेयर प्रीमियम पे डेबिट करने का मतलब क्या है, आपने उसको कम कर दिया या बढ़ा दिया, कम कर दिया। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा, आप ये शेयर इशू कर सकते हैं किसमें से, आप ये शेयर इशू कर सकते हैं सर जनरल रिजर्व में से। तीसरे नंबर पे आपके पास क्या आएगा सर, आप ये शेयर इशू कर सकते हैं किसके अंदर से, आप ये शेयर इशू कर सकते हैं सर रिटेन अर्निंग के अंदर से, रिटेन अर्निंग में से। और सबसे लास्ट में आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, जिसमें आप नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे सर, पार वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पार वैल्यू आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुने सब लोग। पहले तो बताओ, सबसे पहले आप सबसे पहले शेयर का अमाउंट कहाँ से लेंगे, प्रीमियम में से। अगर प्रीमियम में अमाउंट पूरा नहीं हुआ तो फिर आप किस में जाएंगे, जनरल रिजर्व में। फिर अमाउंट पूरा नहीं हुआ तो आप किस में जाएंगे, रिटेन अर्निंग में। अब सुने, इस तरह इसके इस ऑर्डर को, इसके इस ऑर्डर को इस तरह रखने को, इसके इस ऑर्डर को इस तरह रखने को हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ शेयर इशू। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ शेयर इशू। शेयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। आ रही है बात समझ में, इसको बोलते हैं। इसको क्या मतलब, पहले आप किस में से लेंगे, प्रीमियम में से, फिर आप अमाउंट किस में से लेंगे, जनरल रिजर्व में से, फिर आप अमाउंट किस में से लेंगे सर, रिटेन अर्निंग में से। ये तीन काम आप करेंगे। लेकिन जवाब दें,
अब जरा गौर से देखो, मैं जो बात कह रहा था ना जैन, वो बात बड़ी सोच समझ के तो कह रहा था सर। जरा इस पूरी एंट्री को गौर से देख लीजिए, इस पूरी एंट्री को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जवाब दें सर, इसमें बैंक है कहीं? कैश नहीं आया ना, बैंक भी नहीं है। हाँ, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो। इसमें कैश ना क्रेडिट हुआ ना डेबिट हुआ, नहीं बैंक डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ। बराबर तो इस तरह होगा, अगर फर्ज करो आपने 1,000 के शेयर इशू किया हुआ है, अगर आपने 1,000 का शेयर इशू किया हुआ है और अगर 1,000 आपके प्रीमियम में है तो माइनस हो गए बस। प्रीमियम से आपने 1,000 लिए और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में 1,000 ट्रांसफर कर दिए। प्रीमियम पार वैल्यू, हाँ पार वैल्यू। अच्छा आप जरा यहाँ देखो, मैं तुम्हारी बात समझ गया। देखो ना, देखो यहाँ देखो सामने देखिए सर, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था, इसीलिए ना बेटा क्लास में हर चीज कॉपी करना जरूरी है। पढ़ो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, न्यू शेयर इशू। दूसरा क्या लिखा हुआ है, राइट शेयर इशू। तीसरा जहन क्या है इसके अंदर, बोनस शेयर इशू। जरा मैं थोड़ा सा काम करा के दिखाऊं आपको, गौर से देखिएगा सर, जरा गौर से देखिए। न्यू शेयर इशू में क्या हुआ सर, ऑर्डिनरी शेयर में अमाउंट ऐड हुआ, शेयर प्रीमियम में अमाउंट ऐड हुआ और टोटल सर यहाँ चला गया, चला गया। दूसरा देखिए, राइट शेयर इशू में अमाउंट ऐड हुआ, शेयर प्रीमियम में भी अमाउंट ऐड हुआ, सर यहाँ चला गया। इनकी एंट्री सेम होती है तो इनका इफेक्ट भी सेम है। बोनस शेयर इशू में देखें क्या हुआ, सबसे पहले आप इसमें अमाउंट क्या क्या कर देंगे, सबसे पहले आप इसके अंदर अमाउंट को क्या कर देंगे सर, ऐड। मैंने अमाउंट ऐड कर दी, लेकिन वो अमाउंट आप लेंगे कहां से, शेयर प्रीमियम में से। तो देखें मैंने उसको इसमें से क्या कर दिया, माइनस। अगर पैसे इसी में पूरे हो गए तो ठीक, नहीं पैसे इसमें पूरे हुए तो बाकी के पैसे आप किस में से लेंगे, जनरल रिजर्व में से। फिर पैसे पूरे नहीं हुए तो बाकी के पैसे आप किस में से लेंगे, रिटेन अर्निंग में से। अब तो हो ही जाएंगे ना पूरे। अच्छा, अब जब हो जाएंगे पूरे तो इसका मतलब है अगर मैंने कोई चीज यहां पे प्लस की, यहां माइनस की, और फर्ज करें वो माइनस होके पूरी हो गई, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, मेरा जीरो। आ गई बात समझ में? तो अब सर दो चीजें ऐसी हो गई जिनका इक्विटी पे फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन सी, एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बोनस शेयर इशू का भी सर इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई बात समझ में? दो हो गई अब ऐसी चीजें। तो सर मुझे यहां लिखना चाहिए, यहां पे आके इसके बिल्कुल एंड में मुझे यहां पे इसके अंदर मेंशन करना चाहिए सर, बोनस शेयर इशू, स्टेटमेंट पूरी लिखे ना, बोनस शेयर इशू डज नॉट अफेक्ट शेयर होल्डर्स इक्विटी। shareholders equity in total. Bonus share issue does not affect shareholders equity in total. डन, क्लियर है सबको? अब अमाउंट की बात मैं अब करने जा रहा हूं। ऑप्शन अमाउंट की बात कैसे लिखूंगा, जवाब दीजिए। अब तक आपकी कंपनी ने शेयर इशू करके कहानी को कहां तक पहुंचा दिया है, 2.5 लाख तक, है ना? 2.5 लाख शेयर हैं अब आपके। अब मैं आपसे कह रहा हूं, यहां देखिए नीचे स्टेटमेंट, कंपनी इशूड 1 for 5 shares for every shareholder, 1 for 5 shareholder for every shareholder। इस स्टेटमेंट में आपको एक बात समझ में आई सर, इसमें अमाउंट नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई ना अमाउंट। जवाब दें, इसमें अमाउंट क्यों लिखी होगी? बोनस शेयर इशू होता ही किस पे, मार्केट वैल्यू पे या पार वैल्यू पे? होता ही पार वैल्यू पे, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर कितने शेयर्स आपने इशू किए, फिर दोबारा देखिए कितने शेयर्स इशू कर रहा हूं मैं, नहीं नहीं, कितने शेयर्स अब इशू कर रहा हूं, 1। तो नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितने आपके पास है, 2.5 लाख, और आप कितने मजीद शेयर इशू कर रहे हैं, 1 अपॉन, आंसर निकालिए। कितने, 50,000। सर इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, इसका आंसर आपके पास आ गया 50,000। सही आ गया आंसर। सर जवाब दीजिए, 50,000 शेयर्स आपने इशू किए, तो अब इसका मतलब है अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? सर मैंने यहाँ लिखा आके, अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इवेंचुअली कितने हो गए, 2,50,000। उसमें आपने प्लस कितना कर दिया, उसमें आपने प्लस कर दिया सर 50,000। तो जवाब दीजिए, इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, इसका आंसर आपके पास आ गया 300। अब मैं पूछूं अमाउंट कितना है आपका कैपिटल में, तो अमाउंट आप कैसे बताएंगे, 3 लाख को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
5 से 0.5 है ना इसकी पार्ट वैल्यू। सर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो जवाब दीजिए इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। इसका आंसर आपके पास आएगा सर 1.5 लाख। आ गई बात समझ में। ये 1.5 लाख तक हम पहुंचे कैसे। एक दफा क्या इशू किया हमने, राइट शेयर इशू, फिर क्या इशू किया हमने, बोनस शेयर इशू, 2 दफा। सर ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। खैर मैजिक अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें। इधर से मैंने वादा किया मैं इसको एक मैजिक दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। ये बात पहले देखो, पहले तो एक बात बताओ कोई मुश्किल। हाँ जी बोलें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्योंकि यहाँ हमने डिसाइड किया था ना एक शेयर की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि हमने डिसाइड किया था ना हमारी पार वैल्यू 0.5 है। तो सर ये तो 1 से नहीं, हमने पार वैल्यू ही डिसाइड की हुई है ना 0.5। तो जब पार वैल्यू 0.5 डिसाइड ज्यादा होगी तो फिर अलग आंसर होगा। हाँ फिर अलग आंसर होगा। मैं तो आखिर में आके अमाउंट निकालूंगा। अब सुनो मेरी बात सुनो। देख भाई खिजर, एग्जामिनर आपको हैरान ऐसे करेगा। देखें सुने ज़रा गौर से सुने। एग्जामिनर आपको रीसेंट पास पेपर्स में यूं घुमाना शुरू करेगा। देखिए और मेरी बात को रियलाइज़ कीजिए। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताते हैं सर। मैं सबसे पहले तो स्टार्ट लेता हूँ किस बात से, गौर से समझिएगा। सर एक चीज़ आपके पास क्या होती है, एक चीज़ होती है आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, दूसरी चीज़ आपके पास क्या होता है सर, कैपिटल। गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखना। सर मैं यहाँ लिखता हूँ आके इसका बैलेंस, और मैं यहाँ लिखता हूँ इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन। नंबर ऑफ शेयर सबसे स्टार्ट में कितने थे मेरे, 2 लाख। 2 लाख थे ना। नंबर ऑफ शेयर स्टार्ट में कितने थे, 2 लाख। अमाउंट स्टार्ट में कितना था, 1 लाख। सर अब जवाब दीजिए उसके बाद आपने राइट शेयर इशू किया। कोई जवाब देगा राइट शेयर इशू मैंने कितने किए, शेयर्स कितने के इशू किए, 50,000 के। सर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 इशू कर दिए। उसका अमाउंट कितना था सर मेरे पास, 0.25 से किया मैंने मल्टीप्लाई, 25,000। 50,000 को 0.5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। फिर बोनस शेयर इशू भी मैंने कितने के किए, बोनस शेयर इशू भी मैंने कितने के किए, 50,000 के। उसका भी अमाउंट कितना ऐड हुआ सर, 25,000, है ना ऐसा ही। सर जवाब दीजिए टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन गए, बैलेंस क्लोजिंग में कितने का आ गया, बैलेंस क्लोजिंग में आ गया सर कितने का, 3 लाख का। सर जवाब दीजिए कैपिटल का अमाउंट भी क्लोजिंग में कितने का आ गया, कैपिटल का अमाउंट भी आ गया क्लोजिंग में कितने का सर, 1.5 लाख का आ गया। बोलो ना खजर, हाँ या ना, आ गया ना सारा ये आंसर। कमाल की बात बताऊं, कमाल सुने कमाल। ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, सारी चीजें मैंने मिटा दी। मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएं ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा। वाह, बहुत पढ़ा है ना बेटा ओ लेवल्स की मैथ्स। मैंने सब मिटा दिया, कितनी सारी चीजें मिटा दी मैंने। मैं आपसे कह रहा हूं मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएं, मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएं ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा। मैंने सारी वैल्यू मिटा दी, एक वैल्यू छोड़ दी। और मैंने एग्जामिनर से आपसे ये लिया, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 1,50,000 अमाउंट में। कैलकुलेट द ओपनिंग वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन ये बता दे कि राइट शेयर और बोनस शेयर इशू इतने इतने के हुए, थिंक अबाउट इट। मैं आसान सी बात से स्टार्ट ले सकता था, मैंने बात ही मुश्किल की आपसे। हाँ भाई खैजर, 50,000 पता ही नहीं आपको, पता होता तो क्या क्या ही बात थी। हाँ बैलेंस सीडी पता है और ओपनिंग पे जाना है। 2024 मई जून, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है ये। याद है तो इसका मतलब है शायद मैं नहीं बनाया क्वेश्चन। 2024 मई जून, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए यही है। रिवर्स कैलकुलेट करना है, ऊपर जाना है। हाँ बॉय, रिवर्स करो, गौर से सुने, सांस लें, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैथ्स आ गई ना असल में, मैथ्स चीज तो भागे थे, कोई मसला नहीं। सुने यहाँ देखें, गौर से सुने, अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुने। सबसे पहला काम तो आपको ये आना चाहिए, अगर 1.5 लाख का आपके पास अमाउंट है, अगर आपको पार वैल्यू पता है तो 0.5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स तो निकल आएंगे ना क्वेश्चन के, आएंगे या नहीं आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स तो निकल आएंगे ना। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें सबसे पहले, तो जवाब दें सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके पास, 300,000। ये तो मैंने क्वेश्चन में डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया। मुझे एक बात का जवाब दो, मैं 3 लाख तक पहुंचा कैसे। मैं 3 लाख तक पहुंचा हूं, पहले मैंने क्या ऐड किया है, बोनस शेयर इशू, फिर मैंने क्या ऐड किया है, राइट शेयर इशू किया है ना। मेरी मैथ्स देखे, मैं आपको ओ लेवल्स की ग्रेड 6 की मैथ्स याद दिला रहा हूँ, ग्रेड 6 की।
अगर 3 लाख से पहले 3 लाख से पहले एक स्टेप पे जाएं तो लास्ट स्टेप किसका है, बोनस का या राइट का, बोनस का। उससे पहले किसका स्टेप है, राइट का। अब सुने, मैं सिर्फ बोनस वाला स्टेप लिख रहा हूं, यानी राइट शेयर इशू हो चुका और अब मैं किस में आ रहा हूं, बोनस शेयर में। अब सुने, राइट शेयर इशू हो चुका तो मैं ये कहता हूं वो जो हो चुका उसके नंबर ऑफ शेयर्स एक्स है, कोई भी है वो अननोन वैल्यू हो गई। जवाब दो। मैंने जो भी नंबर ऑफ शेयर से एक्स, उसके लिए यहां जरा पढ़ो क्या लिखा मैंने, पढ़ना ध्यान से पढ़ना, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा समझ में, उठ के पढ़ो। कंपनी इशूड कितने शेयर्स, 1 for 5। तो इसका मतलब सुने ना, मैं मैथमेटिकली सही लिख रहा हूं ना, अगर मैंने कहा एक्स शेयर्स थे तो मैं यहां पे लिखूंगा आके 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन 5 और उसके आगे क्या लिख दूंगा, एक्स। जो भी मेरे शेयर्स थे उनका 1 अपॉन 5 एक्स इसमें क्या हो जाएगा सर, ऐड, इक्वल्स टू, इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, इसका आंसर आपके पास बनेगा 300,000। सही बन रहा है। जो भी शेयर्स थे मेरे ओपनिंग उसका 1 अपॉन 5 एक्स अगर मैं प्लस कर दूं तो आंसर यही आ जाएगा, आ जाएगा। आप जरा कैलकुलेटर खोलिए, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 लिखा हुआ है, 1 अपॉन 5 लिख के इक्वल्स टू दबा दीजिए, जो भी आंसर आ जाए उसे रख लीजिए सामने, 1 अपॉन 5 दबा के इक्वल्स टू दबा दीजिए, आगे आंसर जो भी आ जाए वो लिख लीजिए। लिख लिया। अब यहां देखो, अगर ये 1 अपॉन 5 है तो यहां पे क्या होता है, 1, यहां 1 होता है ना। अगर ये आपके लिए 1 अपॉन 5 है तो यहां ऑटोमेटिकली पता है ना, एक्स से पहले क्या लगा हुआ है, 1, एक्स तो खुद ही 1 होता है, 1 है ना। 1 में से जो आंसर आया उसे माइनस कर दीजिए, 1 माइनस आंसर। हाँ सही है, अब लिख लीजिए उसको, 1 माइनस आंसर क्या आ गया, 0.8। अब सुनिएगा, मैंने वो जो 0.8 है, अभी तो एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया 0.8 एक्स इक्वल्स टू आंसर कितना आ गया आपके पास सर, 300,000 आ गया। तो सर इसका मतलब ये है कि x यहीं रह जाएगा और 300,000 को आप सर डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 0.8 आ गया। जरा 0.8 से डिवाइड करें, मैजिक चेक करें, कहां पहुंच गए, क्या आंसर आ रहा है, 370। सर मैंने दोबारा से चेक करें ना सर, कुछ गलती की ना, और से देखो, बस ये गलती करते हैं सब बच्चे। नहीं बोंगे, बीच में साइन प्लस है माइनस है, प्लस हमने क्या कर दिया, माइनस। अक्सर बच्चे यही करते हैं। क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे या माइनस, अरे अरे प्लस ना, प्लस प्लस ना, बीच में क्या है, 1, 1 प्लस 1 अपॉन 5 करो, पहले तो 1 प्लस 1 अपॉन 5 करो, फिर उसके बाद आंसर बताओ मुझे। 1 प्लस 1 अपॉन 5 क्या बनेगा, 1.2। 1.2 आ गया। आप सर मैंने इसको यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा के 1.2, तो 3 लाख को जरा 1.2 से डिवाइड करें, अरे आप पहुंच गए 2.5 लाख पे। 2.5 लाख तो आपका एक स्टेप पीछे गया। तो 2.5 लाख और 3 लाख का डिफरेंस कितना है, यही 50,000 तो आपने इशू किया है ना, बोनस इशू है ना, 50,000 का तो शेयर इशू किया था। अब सुने, अब अगर आप 2.5 लाख पे आ गए, यहां से ये स्टेप याद रखिएगा, आप कहां पर आ गए, 2.5 लाख पे। अब सुने, एक स्टेप और पीछे जाना है मुझे। अब जवाब दो, मैं एक स्टेप और पीछे कैसे जाऊंगा, एक्स प्लस, लेकिन वो शेयर्स कितने इशू हुए, वो शेयर सर मेरे पास इशू हुए हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े मेरे साथ साथ। सर मैं कहता हूँ आपके पास राइट शेयर इशू हुआ है कितने का, 1 for 4। अब 1 for 4 का मतलब होगा सर मेरे लिए, मैं यहाँ के लिखता हूँ, 1 for 4 का मतलब ये होगा 1 अपॉन क्या, 4x इक्वल्स टू, सर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे मेरे पास सर, अब बन जाएंगे 2.5 लाख। तो सर 1 प्लस 1 अपॉन 4, 1 प्लस 1 अपॉन 4 क्या बनेगा, मैंने यहां लिखा सर 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.25। सर आंसर निकालिए, 200,000 आ गया सर। 200,000 आप रिवर्स करके ओपनिंग तक चले गए तो 2 लाख पर आ गया, आपने रिवर्स कर लिया। मेरी बात समझ में आई सर, यहां तक हमारा आंसर आ गया 2.5 लाख। अब मैं अगर यहाँ इसका बैलेंस लिखने जाऊं तो मैं ये बोलूंगा सर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कितने इशू किए थे, यहाँ मैंने इशू किए थे 50,000, यहाँ मैंने कितने इशू किए थे सर 50,000, इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा यहाँ आंसर कितना आ गया, यहाँ आंसर आ गया मेरे पास सर 3 लाख। 50,000 माइनस किया, रिवर्स करूंगा ना तो 50,000 माइनस किया तो ओपनिंग वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। अच्छा ये आया और बच्चे ने खुशी मनाई और बाहर आ गया, सर ने पढ़ाया तो जबरदस्त, पहली अटेम्प्ट में मैंने कर लिया। बोंगो ए लेवल से गड़बड़ नहीं करना, चेक करके निकलना, चेक करो। अब सुनो क्या लिखो कैलकुलेटर पे, 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, पहला आंसर क्या आया, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, 50,000 बोला सामने 50,000, 2 लाख प्लस 50,000 करो क्या आंसर आया, 2.5 लाख। 2.5 लाख मल्टीप्लाई करो दोबारा, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन क्या है, 1/5 करो, फिर 50,000 देखो सामने लिखा हुआ 50,000, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, आंसर क्या बन गया फाइनली, 3 लाख। तभी तो मैच कर रहा है सब कुछ। और ये मेरी बात समझ में, मैंने आपको मुश्किल चीज सिखाई है,
ये एक मुश्किल चीज़ है जो समझने में, इतनी आसान नहीं है, इसको ऐसा नहीं समझना बस एक दफ़ा में आ जाएगी। इस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सबसे पहले काम ये करो, इसे कॉपी कर लो। ये रिवर्स करने का तरीका है। ये टेबल सामने बना हुआ है, इसे आपने कॉपी करना है। बिल्कुल भी आसान मत लीजिए। बुकलेट निकाल लीजिएगा। रमीशा क्वेश्चन में देखोगी तो समझ में आएगा। क्वेश्चन अभी सर पे नहीं पड़ा है ना, क्वेश्चन पड़ेगा तो बिल्कुल समझ में आएगा ये। मैं रिवर्स करके ओपनिंग वैल्यू निकाल रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स की क्लोजिंग वैल्यू दे दी जाए और नंबर ऑफ शेयर्स की ओपनिंग वैल्यू निकाल ली हूँ, तो आप डायरेक्ट 50,000 ऐड नहीं कर सकते। आपको 50,000 के बारे में कुछ पता नहीं है। 50,000 को ऐड करने के लिए आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे जो साइड में 1+1 करके लिखे हुए हैं मैंने। ये फॉर्मूले यूज़ होंगे तब आंसर आएगा उससे। सही है रमीशा? बराबर है, दोनों बराबर हैं। कॉपी करें, जल्दी करें, कॉपी करें। डन, कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लें। चल, डन, सबने कॉपी कर लिया? जल्दी करो यार, जल्दी करो, वरना रोक दें काम यहाँ पे। कल करेंगे फिर काम बुकलेट का, छोड़ देते हैं इसको। 10 मिनट ही बाकी हैं। वैसे तो हो जाना चाहिए आज ये। कल करें? कल आपकी क्लास आपको पता है ना कितने बजे होती है आपकी क्लास? 6 to 8 होती है। नहीं तो लेकिन कल तो फिर 7:30 पे स्टार्ट होती है। नहीं नहीं, कल तो कॉस्टिंग की क्लास नहीं होगी ना अभी। कल क्लास लेंगे फिर लाइक 6 o'clock से लेके 7:30 तक। कल फिर इस टाइम पे क्लास लेंगे, ठीक है? हाँ से पेपर का क्वेश्चन यार, ये पेपर में भी नहीं आएगा। मैं तुम्हें ये किस किस पेपर में आया फिर हम उसको उसी तरह यूज़ करेंगे, ठीक है जाइम? हम कल क्लास को लेते हैं, कल हम वर्डबुक के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है जाइम? चले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफ़िज़।